जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान को पढ़ने चल रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में 3 किताबें होती हैं। आज हम तीसरी बुक को पढ़ने चल रहे हैं। तीसरी बुक का नाम है सामाजिक तथा राजनीतिक। इस बुक के चैप्टर 5 को लिखने व पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम प्रश्न नंबर 1 से 5 तक पढ़ चुके हैं और लिख चुके हैं। उसके आगे प्रश्न नंबर 6 से आज हम पढ़ने व लिखने चल रहे हैं। इस पाठ का नाम है हाशियाकरण की समझ। तो 6वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हम टेलीविज़न पर 26 जनवरी की जो परेड हो रही है उसको देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है, यानी आपका कोई दोस्त आपके पास में बैठकर वो भी देख रहा है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें हैं उसको बताएंगे। उनमें से 3 बातें लिखें। यानी कि जो आप बताना चाहते हैं उसमें कम से कम 3 बातें होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर अब लिखने चल रहे हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, आदिवासियों के जीवन से संबंधित बातें। ये आपकी हेडिंग होगी। अब इसमें हम उन 3 बातों को लिखने चल रहे हैं। पहला है, आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है। यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं उसमें मतभेद नहीं होता है, उनमें एक समान भावना होती है। इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। इसी कारण जो आदिवासी लोग होते हैं वो अन्य समुदायों की तुलना में अलग दिखते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ मतभेद, कोई भेदभाव भी नहीं रखते हैं। ये इनकी बातें हैं। दूसरा बिंदु लिखने चल रहे हैं, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। यानी कि जो आदिवासी होते हैं उसमें भी बहुत सारे जनजातीय होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। यानी कि जैसे धर्म इस्लाम होते हैं, हिंदू होते हैं, ईसाई होते हैं, इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। तीसरा बिंदु है, आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। यानी जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों की, यानी दादा दादी, उनके माता पिता की और गांव की और प्रकृति, ये जो नेचर है इसकी पूजा करते हैं, इसकी उपासना करते हैं। ये तीसरा बिंदु था। इसके बाद अब हम 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वां प्रश्न है, चित्रकथा पट। आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। यानी कि जो हेलेन होप आदिवासी है वो एक फिल्म बनाना चाहती है। किस पर? चित्रकथा पट पर। क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? क्या आप उनकी कहानी बनाने में मदद कर सकते हैं? किसकी? हेलेन होप आदिवासी जो है इस पर। इसका उत्तर होगा पहला। हम बिंदु के रूप में लिखेंगे। पहला बिंदु है,
पहला पॉइंट है वन्य जीवन रीत रिवाज, यानी कि उनका जो जीवन होता है वो जंगलों में बीतता है और उनका रीत रिवाज किस प्रकार से होता है। दूसरा बिंदु है पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना, यानी कि पुरखों की उपासना करना, गांव और प्रकृति की उपासना करना, इन सब की उपासना करना। तीसरा बिंदु है ग्राम आत्माओं की पूजा, गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में, यानी कि तीसरा बिंदु है ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर पवित्र लताओं कुंजों में होती है। चौथा बिंदु है पुरखों की पूजा घर में, यानी कि पुरखों की पूजा वो घर में करते हैं। पांचवा बिंदु है आदिवासियों की दिनचर्या, यानी कि जो आदिवासी होती हैं उनका डेली का डेली कैसा जीवन यापन होता है, इसी को दिनचर्या कहते हैं। छठवां पॉइंट है आदिवासियों को हास्याकरण, कि आदिवासियों को कैसे समुदाय से अपने समुदाय से अलग रखते हैं या उनको नीचे तर्क से देखा जाता है। इसके बाद अब हम 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्याकरण और सामाजिक हास्याकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? यानी कि 8वें प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस बात को मानने के लिए राजी हैं कि आर्थिक हास्याकरण और सामाजिक हास्याकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्या जो आर्थिक और सामाजिक हास्याकरण हैं दोनों में एक समान है, एक साथ जुड़े हैं? क्यों? अगर जुड़े हैं तो क्यों? इसका उत्तर होगा पहला बिंदु है आर्थिक हास्याकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है, यानी कि अगर आर्थिक हास्याकरण है के कारण कोई भी व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती है। दूसरा बिंदु है अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हास्याकरण का कारण है, यानी कि अशिक्षा और मूलभूत जो सुविधाएं हैं कपड़ा खाना रहना, यही सामाजिक हास्याकरण का कारण बनता जा रहा है। तीसरा बिंदु है आर्थिक हास्याकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी होती जा रही है। हास्याकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी, यानी कि अगर आर्थिक हास्याकरण होता रहेगा तो जो लोगों की मूलभूत की सुविधाएं हैं उनमें कमी होती चली जाएगी। इस तरह से इस पाठ का यानी हास्याकरण की समझ के जो ये 8 प्रश्न थे इनके ये उत्तर हैं। इनको हम पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में करके पढ़े हैं और लिखे हैं। पहले पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से 5 तक पढ़े हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट में प्रश्न संख्या 6 से 8 तक किए हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं जो आपको लिखने में सुविधा होगी। जय हिंद।